वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेज। माई सेल्फ फनी कुमार मिश्रा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट और तमाम बच्चों ने पर्सनली फोन करके कहा कि सर पहले से लिख लिया कीजिए, बहुत अधिक टाइम लग रहा है। ये भी बहुत आसान है, इसके तमाम कैरेक्टर कॉन्टिन्यूअस से मेल खाते हैं। याद होगा आपको मैंने बताया क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कैरेक्टर्स में जिसे हम पहचान करते हुए बताया था रहा है, रही है, रहे। तो इसका जो पहचान है वो क्या है? से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अब से रहा है इसका मतलब अंडा मत समझ लीजिए। से, ये से का अर्थ है टाइमिंग से, समय से। तो चलिए देखते हैं इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होगा। तो बच्चों इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा वो दो है। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस हैज बीन और हैव बीन। तमाम बच्चे अपने आप जान गए होंगे किसके साथ क्या लगेगा। यहां मैंने बता भी दिया है कि यूज ऑफ हैज बीन कहां लगेगा। जो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हैं उसके साथ हैज बीन लगेगा। वो क्या है? विथ ही, सी, इट। नेम, नेम का मतलब किसी का नाम, जैसे रमेश, मोहन, ये। एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। अब आपका ये प्रश्न हो सकता है सर नेम लिख दिया फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। हाँ, कॉमन नाउन कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। जैसे डॉक्टर तो सिंगुलर है, लेकिन डॉक्टर्स का है तो प्लूरल है। सीधी सी बात। मैन सिंगुलर है, मेन प्लूरल है। ओमेन सिंगुलर, ओमेन प्लूरल। तो इसी नाते यानी इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज बीन। अब हैव बीन कहां लगेगा? विथ आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव बीन। क्लियर हो गया कि इस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगेगी? हैज बीन, हैव बीन, और किस किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे। आइए अब देखते हैं। इसमें जो से है एक टाइम है। ये दो तरह का होता है, एक होता पीरियड ऑफ टाइम, एक होता पॉइंट ऑफ टाइम। आप रटते रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन कभी भी सही ढंग से यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फॉर नहीं जान पाएंगे। यहां स्पष्ट मैंने हिंदी में लिख दिया है, फॉर अ सर्टेन टाइम हुज ऑप्शन इज नॉट मोर देन 2। मतलब निश्चित समय जिसका विकल्प 2 से अधिक न हो। अब 2 से अधिक का मतलब इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कहा जाए वह 2 घंटे से पढ़ रहा, तो ये 2 घंटा तो निश्चित है नहीं भाई। 10 से 12 भी हो सकता है, 12 से 2 भी हो सकता है, 2 से 4 भी हो सकता है, 6 से 8 भी हो सकता है, 3 से 5 भी हो सकता है। तो इसके ऑप्शन क्या है? तमाम है। तो हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? फार तब लगाएंगे जिसके ऑप्शन तमाम मिलेंगे। लेकिन यदि ये कहा जाए कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, 2 घंटे की बजाय हम कहें 2 बजे से पढ़ा। ध्यान दीजिएगा इन दोनों के बीच डिफरेंस, 2 बजे और 2 घंटा। क्या? 2 बजे पहला ऑप्शन, दूसरा 2 घंटा। तो 2 बजे का जो विकल्प है आपको 2 से अधिक नहीं मिलेगा। हालांकि रेलवे टाइम है तो 2 बजे का विकल्प तो एक ही है भाई, वो मॉर्निंग वाला। क्योंकि ये दिन वाले में दोपहर के बाद वाले 2 को उसमें 14 बोलते हैं, 14 बजा है। तो ध्यान दें आप यहां कि 2 बजे का विकल्प या तो 2 बजे दिन में होगा या 2 बजे वो 12 बजे रात के बाद वाला, जिसको क्या कहते हैं? भिन्न सहारा कहते हैं ना, वो बिफोर डाउन। तो जब निश्चित समय हो तो क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय हो तो फॉर लगाएंगे। फिर यहां मैंने स्पष्ट लिख भी दिया, जैसे दिनों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये फिक्स है। इसका तो एक से अधिक भी विकल्प नहीं होगा। तो क्या लगाएंगे? सिंस। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या यूज करेंगे?
क्या यूज करेंगे? सिंस। फिर है सुबह, दोपहर, शाम, मॉर्निंग, नून, इवनिंग। फिर इसमें आता है लास्ट, पिछला, तो निश्चित है, तो इस सबके लिए क्या लगाएंगे? सिंस। और जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय के लिए जिसका विकल्प 2 से अधिक हो, जैसे 2 डेज, अब 2 डेज कह रहा है, 2 डेज, तो 2 डेज में क्या है? मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेनसडे भी हो सकता है, वेनसडे फ्राइडे भी हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है, और सैटरडे संडे भी हो सकता है। 3 आवर्स, वही हाल है, 3 आवर्स क्या, 6 से 9 भी हो सकता है, 9 से 12 भी हो सकता है, 12 से 3, पहले यही फिल्म चलती थी, आप लोग देखते थे। 5 ईयर्स पता है? नहीं भाई, 2010 से 2015 हो सकता है, 2015 से 2020 हो सकता है, 1915 से 1920 हो सकता है। तो कई विकल्प हैं, तो इसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। तो ये तो आपके सामने एकदम क्लियर स्पष्ट हो चुका है ये कि कहां किसका हम प्रयोग किस किस तरह से करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसके बनाने के रूल क्या है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां क्या मेकिंग रूल फॉर ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। हम इसका अनुवाद कैसे बनाते हैं, तो आपको कई बार मैंने बता दिया कि सबसे पहले मेकिंग रूल में देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। इस सिंपल सेंटेंस के 3 नाम है। मैंने पहले भी बताया था कि आपको कोई कंफ्यूजन न हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स द इवेंट्स एज वेल एज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दैट इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जो किसी घटना के होने अथवा न होने की सूचना देता है, उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं बच्चे, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। तो ये सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंस है 3 तरह से, 3 नाम से जाना जाता है। या तो आप सिंपल सेंटेंस से कहें, या अफर्मेटिव सेंटेंस कहें, या पॉजिटिव सेंटेंस का, एक ही बात है। चलिए देखते हैं बनाने का रूल। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कई बार बताया कि देखिए आप इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप इसका फॉर्मूला याद रखें। और आप जानते हैं अंग्रेजी में सबसे पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और मैंने आपको बता दिया कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने लगातार अपने 3 वीडियो में आपको ये समझा दिया है कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते किसी भी वाक्य में कौन लगा के प्रश्न करें, जो भी सब्जेक्ट उत्तर आएगा वो सब्जेक्ट ही होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे वह 2 घंटे से टहल रहा है, कौन 2 घंटे से टहल रहा है? वह, तो वह सब्जेक्ट है। अब जो भी वर्ब है, वर्ब आर एक्शंस वर्ड, तमाम पिछले वीडियो में भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, तमाम एग्जाम्पल दिया था इसका, वर्ब आर एक्शंस वर्ड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 है, हैज बीन, हैव बीन। किसके साथ लगेगा आप जान चुके हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता था, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी फॉर्म। चाहे सेंटेंस सिंपल हो, चाहे सेंटेंस निगेटिव हो, चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो। हाँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए भी मैंने आपको एक टिप्स दिया था कि कभी भी इंट्रोगेटिव निगेटिव किसी भी टेंस का हम बनाते हैं तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। और यदि जनरली कोई निगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो नॉट का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट में है, जैसे कि ये, तो इसमें नॉट जब भी लगाएंगे तो हैज और बीन के बीच में, इसमें हैव और बीन के बीच में। तो सबसे पहले अभी पॉजिटिव की बात चल रही है, तो पॉजिटिव हम देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंस या फार में से कोई प्लस पीटी। अब तमाम बच्चे पूछेंगे सर पीटी क्या होता है, स्कूल में तो हम पीटी खेलते हैं, उसका मतलब फिजिकल ट्रेनिंग होता है, लेकिन यहां पीटी का मतलब क्या, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। भाई शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पीटी, यही आपका है वो बताता है सिंस फार और कितना दिन कितना घंटा कै बजे, यही है पीटी, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है, आपका समय बचाने। वह 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम इसमें सब्जेक्ट है क्या। तो कौन 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा हुआ, तो ये वह क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और उड़ाने का काम क्या हो जाएगा वर्ब, और पतंग क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये 2 घंटे से क्या हो जाएगा पीटी। क्लियर है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वह की अंग्रेजी हो गई ही, और ही के साथ क्या लगाएंगे, आप यहां देख सकते हैं कि विथ ही सी आई एंड नेम एंड सिंगुलर, विथ ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट वी यूज हैज बीन। तो यहां क्या लगाएंगे हम हैज बीन। तो ही हैज बीन। अब उड़ने और उड़ाने की अंग्रेजी होती है फ्लाई, तो फ्लाई में हम क्या जोड़ेंगे आई एन जी, तो क्या हो जाएगा ही हैज बीन फ्लाइंग। अब उड़ा क्या रहा है, यहां तक हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है पतंग, तो ही हैज बीन फ्लाइंग अ काइट। कब से भाई 2 घंटे से। तो 2 घंटा यह निश्चित नहीं है, क्योंकि ये 2 घंटा 10 से 12, तो क्या हो जाएगा फॉर 2 आवर। तो पूरा कंप्लीट ट्रांसलेशन हो गया आपका, ही हैज बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर 2 आवर्स, कि वह 2 घंटे से पतंग क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। अगला देखेंगे, मोहन 3 बजे से पत्र लिख रहा। ध्यान दें 3 बजे से, इसमें विकल्प जो है सिर्फ 2 ही हो सकता है, या तो 3 बजे दिन या तो 3 बजे सुबह, मॉर्निंग टाइम, जो मॉर्निंग नहीं कहेंगे बिफोर डाउन टाइम है वो। तो फिर करता इसमें क्या हो गया मोहन, तो क्या हो जाएगा मोहन के साथ फिर क्या लगाना हैज बीन। लिखने की अंग्रेजी क्या राइटिंग। अब लिख क्या रहा है अ लेटर, कब से 3 बजे से, तो सिंस 3 o'clock। तो कंप्लीट ट्रांसलेशन हमारा हो गया, मोहन हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 3 o'clock। अब देखें हम 2 वर्षों से अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा हम, और ये पढ़ना क्या हो जाएगा वर्ब, और ये अंग्रेजी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये जो 2 वर्षों से है अंग्रेजी व्याकरण हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये 2 वर्षों से यही होगा पीटी, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या ट्रांसलेशन हो गया, वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश ग्रामर फॉर 2 years। क्लियर। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस यहां फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, बहुत आसान है। पॉजिटिव में आपने देखा था, बस निगेटिव में आपको वही सेम फार्मूला है, बस हैज और हैव के बीच में आपको क्या लगाना है ना। तो इस तरह से जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बनेगा, वो सबसे पहले क्या बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव में से कोई एक, नॉट बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस वही पीटी, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। आइए सीधे एग्जाम्पल पे हम इसके यदि हम आते हैं, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा। भाई पढ़ाई की बात इस नाते आप कहेंगे कि एकदम यही एग्जाम्पल इस नाते आ रहा है कि क्या नाम है, कोरोना काल में बच्चे पढ़ तो रहे नहीं है, तो यहाँ तो 2 ही दिन है, 1.5 साल से नहीं पढ़ रहे हैं, वैसे ही क्या नाम है सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। वह 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह की अंग्रेजी लिख दिया ही। उसके बाद से क्या, वह के लिए हैज में से कोई है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे हैज, फिर नॉट, तब भी देखिए यहां। और पढ़ने की अंग्रेजी रीडिंग,
और मॉडर्न अंग्रेजी स्टडिंग होती, स्टडिंग। अब ये 2 दिनों से, तो 2 दिन तो निश्चित है नहीं, सोमवार मंगलवार हो सकता है, बुधवार बृहस्पतिवार हो सकता है, फॉर 2 डेज। तो पूरा ट्रांसलेशन हमारा हो गया, ही हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 डेज। हाँ, आप बदल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है नहीं पढ़ रहा है नहीं खा रहा है, तब क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 डेज। वो 2 दिनों से कुछ लोग ऐसे हैं, टेंशन हो गया, सो नहीं रहे हैं, तो ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज। हालांकि पागल हो सकते हैं, वे 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं, वे 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा, वे की अंग्रेजी दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। यहां एक प्रीपोजिशन हम लिख देते हैं, फॉर 4 डेज। तो सबसे पहले वे की अंग्रेजी लिखा दे, फिर क्या लिखा, हैड, नॉट बीच में लगाया, बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज, क्योंकि ये 4 डेज भी क्या है, निश्चित नहीं। अगर ये रहता वे 4 बजे से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तब क्या हो जाता, दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 4 o'clock, तब हो जाता। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इंट्रोगेटिव कई तरह का हो। पहला है यस नो टाइप वाला वाक्य, नहीं यस नो टाइप वाला, मतलब क्या, जिसके आंसर हम यस नो में दे सकते। जैसे क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो जवाब क्या आ जाएगा, हाँ वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, नहीं वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो जब वाक्य क्या से शुरू, उसी को कहते हैं हम यस नो टाइप। कुछ नहीं करना है, बस यही हेल्पिंग वर्ब। देखिए आगे पहला पार्ट, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट पहले लगा देना, यानी हैज है पहले हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पीटी। यहां भी एक क्वेश्चन मार्क लगाना क्या है, बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ फुल स्टॉप, क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क्स के अगर आपने लिख दिया तो मार्क्स मिलेगा नहीं। जैसे क्या वह 2 बजे से रो रहा, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ये। क्या वह 2 बजे से रो रहा, भी कारण क्या होगा, कारण कुछ हो सकता है, रोने के बहुत से कारण हैं। अच्छा, डंडा बनारसी वाला, क्या वह 2 बजे से रो रहा है, तो हैज को पहले कर दिया, हैज सब्जेक्ट लिखा, देखिए हैज ही बीन वीपिंग सिंस 2 o'clock। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, कई बार मैंने बताया कुछ नहीं करना, क्या वो 2 बजे से नहीं रो रहा है, अगर ऐसे आ जाए तो हैज ही बस यही नाट लग जाएगा। क्या हो जाएगा, यही क्या लग जाएगा, नाट लग जाएगा। हैज ही नॉट बीन वीपिंग सिंस 2 o'clock। यानी कभी भी इंट्रोगेटिव निगेटिव यदि आता है तो नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं। अब आइए तीसरा है इसका दूसरा QW टाइप सेंटेंस, जिसमें आता है आपका व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, व्हाई, ETC। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल यही फार्मूला है आपका। ये जो फार्मूला है आपका, यहां मैं बॉक्स में इसे कर दूं ताकि आप हाईलाइट कर सके, इसको जान सके। यही फार्मूला है, इसी में QW यहां बढ़ गया, देख लें आप, बिल्कुल वही फार्मूला है, टोटल कोई चेंजिंग नहीं है, वही फार्मूला है, बस QW यहां बढ़ गया। सबसे पहले QW तब हैज है, बीन प्लस वर्ब का ING फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कौन 2 घंटे से रो रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत दिक्कत होता है। कौन वाले में तो सब्जेक्ट खुद है वो है, तो सब्जेक्ट तो लिखने की जरूरत नहीं। जैसे कौन 2 घंटे से रो रहा है, इसका मतलब हु जो है सिंगुलर नंबर है, हु हैज बीन वीपिंग फॉर 2 hours। अगर ऐसे रहता है कौन 2 घंटे से रो रहे हैं, तो हो जाता हु हैव बीन, यहाँ हैज की जगह क्या हो जाता, हैव बीन वीपिंग फॉर 2 hours। जैसे कौन 4 घंटे से खा रहे हैं, इस एग्जाम्पल में देखें
तो हु के साथ क्या लगा है, क्योंकि ये रहे बता रहा हूं क्या प्लूरल है, तो हु हैव बीन ईटिंग फॉर 4 आवर। अगला देखें, कितने लोग 2 बजे से किताबें बेच रहे हैं, तो कितने लोग मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी, कंटिन्यूअस में भी, प्रेजेंट इंडिविजुअल में भी बताया ये आर्यन होता है रिलेटिव नाउन, तो कितने लोग की अंग्रेजी हो जाएगी हाउ मेनी पीपल। उसके बाद से क्या प्लूरल है, तो हैव बीन सेलिंग, अब क्या होगा यहाँ बुक्स 2 बजे से, ये निश्चित समय है, तो क्या हो जाएगा सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। अब कुछ लोग कहेंगे हवाई वाला नहीं एग्जाम्पल दिया, मान लो रहा है वह 2 घंटे से क्यों टहल रहा है, तब क्या बनाएंगे वाई हैज ही बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। 2 घंटे से क्यों टहल रहा, वो 2 घंटे से क्यों नहीं टहल रहा, वाई हैज ही नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। तो इस पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और अगर ये आपको अच्छा लगता है, मैं ये नहीं करता कोई जबरदस्ती है, तो आप कमेंट में जरूर दें। आपके सुझाव का जब मैं समय पाऊंगा तो जरूर जवाब दूंगा। थैंक्स, दैट्स ऑल।